come to you and say, see, God is a deceiver, he deceived Jeremiah. वचन में लिखा है, The word says it. जेरेमाया एक प्रॉफिट बोल रहा है, Jeremiah, a prophet, is teaching this. कह रहा है तूने मुझे धोखा दिया. He said, you deceived me, God. Thou art stronger than I and hast prevailed. I am in derision daily. Everyone mocketh me. तू मुझसे बलवंत है, इस कारण तू मुझ पर प्रबल हो गया. दिन भर मेरी हंसी होती है, सब कोई मुझसे ठट्ठा करते हैं. Jeremiah 4:10. यिर्मयाह 4:10. Then I said, Ah, Lord God, surely you have greatly deceived this people and Jerusalem. तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तूने तो यह कहकर कि तुमको शांति मिलेगी, निश्चय अपने इस प्रजा को और यरूशलेम को भी बड़ा धोखा दिया है. Not only Jeremiah is saying you have deceived me, he's saying you have deceived the entire Jerusalem. यिर्मयाह सिर्फ यही नहीं कह रहा कि प्रभु तूने मुझे धोखा दिया, वो कह रहा है तूने पूरे यरूशलेम और यहूदा को भी बड़ा धोखा दिया है. ये आयत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले सकता हूं और आपको बोल सकता हूं आप क्यों मान रहे हो यीशु मसीह में तो धोखा देने वाला परमेश्वर. Now I can take this scripture out of context and I said, why do you believe in Jesus? He's a deceiver. जैसे कई क्रिश्चियंस आज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक स्क्रिप्चर लेते हैं और पिता को नहीं जानते. Just as many Christians take the word out of context and when they do not know the Father. Are you guys getting what I'm saying? समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? परमेश्वर ने बाइबल में अलाउ करा बहुत सारी वॉइसेस को. God has allowed many voices to be captured. This is what Jeremiah feels. ये यिर्मयाह को लगता है. This is not the truth. ये सत्य नहीं है. This is what he feels. ऐसा यिर्मयाह को लग रहा था. Like Job felt that you give and you take away. जैसे अय्यूब को लग रहा था कि परमेश्वर ही देता है और परमेश्वर ही छीन तूने लेता दिया है. और तूने ले लिया. You gave and you took away. Amen. देखिए Job 38 में परमेश्वर उसको क्या बात बोल रहा है. Now look at Job 38. What God Then is the Lord telling. answered Job out of the whirlwind and said, Who is this who darkens counsel by words without knowledge? Job 38, 1-2. अय्यूब उसका 38वां अध्याय. क्या लिखा है? यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से उत्तर दिया. Verse 2. यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? Who is this who speaks words without knowledge to darken counsel? तूने दिया और तूने ले लिया अज्ञानता की बात और हमने गाने बना दिए और हम कलीसिया में इसके गाने गाते हैं कि परमेश्वर ही देता है और परमेश्वर ही लेता है. You give and you take away is a counsel of foolishness, is a counsel without knowledge, and we've made songs about it and we sing it in the church. क्योंकि पिता को कोई नहीं जानता. Because no one knows the Father. इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती 11:28 में कहा कोई भी पिता को नहीं जानता पुत्र के अलावा. जेरेमाया नहीं जानता था, एलाइजा नहीं जानता था, मूसा नहीं जानता था. केवल पुत्र जानता है पिता कैसा है, उसका सच में नेचर कैसा है. इसीलिए यीशु ने कहा कोई भी पिता को नहीं जानता. No one knows the Father. Elijah did not know the Father. केवल Moses did not लिखित know the Father. अक्षर को पढ़कर बिना आत्मा के आप उन सदूसी और फरीसियों की तरह हो जाएंगे जिनको लगता है वो परमेश्वर को जानते हैं मगर परमेश्वर को नहीं जानते. And if you will read the word without His Spirit, you will become like those Sadducees and Pharisees who thought they knew the Father but they did not know Him. उनको पूरा तोरा रटा हुआ था. They had memorized the entire Torah. उनको लगता था वही है परमेश्वर के ठेकेदार. They thought they were the dealers of God. मगर जब परमेश्वर दे धर कर आया तो पहचाना ही नहीं. क्योंकि जानते ही नहीं थे पिता कैसा है. But when God Himself came in flesh, they could not recognize Him because they did not know the Father. Are you guys with me? मेरे साथ हो? समय आ गया है कलीसिया का मैच्योर होने का. The time has come for the church to mature. समय आ गया है पुत्रों का कि वो पिता की सच्चाई को जान सकें. The time has come for the sons to know the truth about the Father. किसने लिया था अय्यूब से? परमेश्वर ने. Who took away from Job? Did God take away from him? शैतान ने. परमेश्वर ने उसको दोबारा डबल दिया. The devil took away, but the Father gave him double. Amen. So देखिए क्या लिखा है. पुराने नियम की आयतें लोग बिना कॉन्टेक्स्ट जाने हुए दबा के भेजते रहते हैं. People keep sending Old Testament scriptures without having any understanding or context of it. उन्हें लगता है वो परमेश्वर को बहुत अच्छा जानते हैं. They think they know the Father very well. अरे पुराना नियम मिनिस्ट्री ऑफ डेथ है. बाइबल कहती है. The Bible says the old covenant is the ministry of death. मृत्यु की सेवकाई है वो.
आपको तो मारेगी, आप साथ में 10 और को मारोगे। It will kill you and you will kill 10 others with you. Amen. दूसरा 2 Corinthians 3:6-8. दूसरा कुरिन्थियों 3 उसका 6 से 8। Who also made us sufficient as ministers of the new covenant. जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य नहीं Not किया। of letter but of the spirit. शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के। नए नियम की सेवकाई केवल लेटर की सेवकाई नहीं है जो मार देगा अकेले, वो आत्मा के द्वारा जो वचन आता है उसकी सेवकाई है। The ministry of the new covenant is not of the word alone which kills, but of the spirit which gives life. Because देखो आगे क्या लिखा है, for the letter kills but spirit gives life. क्योंकि वचन कह रहा है क्योंकि शब्द जो है वो अकेला मार देता है।